नमस्कार। आज हम देखते हैं कुछ टेंसेस को। तो मुख्य रूप से जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल, काल मतलब समय। तो टेंस से हमें ये मालूम पड़ता है कोई क्रिया है वो कब घटित हो रही है। तो मुख्य रूप से तीन ही टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों टेंसेस को हम चार चार भागों में और बांटते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट से मतलब है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे पहला वाक्य दिया हुआ है, टेक द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हेल्प में जो आती है वो आती है इज़, एम या आर। तो उस हिसाब से हमारा जो टेंस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है इस करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही बोल सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर आएगी और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है। इसका फर्स्ट आंसर का हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ दे रहे हैं, पॉइंट आउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बताना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है हिंदी में और समय भी दिया होता है। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब में आई एन जी हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अमन हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैं सभी में समय भी दिया होता है। तो सिंस फॉर का उपयोग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं वहाँ पे हैज़ या हैव आता है। और हैज़ या हैव के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। यहाँ कह रहे हैं द टाइगर हैज़ स्लेप्ट। तो हैज़ के साथ या हैव के साथ जब भी थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो उसे अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, विच वन इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर असर्टिव वाक्य है तो असर्टिव वाक्य होने पर हमें केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है। जबकि अगर वाक्य हमारा निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो उस टाइप में हमें देखना होता है। तो डू या डज आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो अगर इसमें हम देखें, द लीडर एड्रेसेस टुडे, यू डू नॉट इन्वाइट योर फ्रेंड्स, डज सुमित नॉट प्ले नाउ। तो डू या डज अगर मिल रहा है तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे डू नॉट आ रहा है, यहाँ पे डज आ रहा है, ये दोनों ही प्रेजेंट के इंडेफिनिट हैं। यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एड्रेस है उसमें एस ई एस आ रहा है, ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सभी जो टेंस हैं वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट की हम बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आई और बी सब्जेक्ट के साथ में सेल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो विल हैव और सेल हैव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म भी देखने को आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं सी, विल हैव डन इट। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्रिया की जो थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव के साथ में बिल सेल भी देखने को मिलता है। तो बिल हैव, सेल हैव और थर्ड फॉर्म मिलता है। तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, केवल हैज़ हैव आता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच वन इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। अगर हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें बिल और सेल आएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म केवल आएगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, सी विल अटेंड दिस फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, अपने आप में एकदम सही है। तो क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल आता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला टेंस है यहाँ पे, टेक द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हिंदी में बात करें तो रहा होगा, रही होगी और इसमें ऐसा लिखा होता है। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे देखते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी और सेल भी होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो पहला है इसमें सेल बी, फिर बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हो गया है सेल बी वी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, टेक द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बिल हैव बीन और सेल हैव बीन आता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी देखने को मिलता है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यू विल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे है फाइंड आउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल वाक्य है तो सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी वर्ब की केवल, और अगर नेगेटिव है तो डिड के साथ में क्रिया फर्स्ट आती है। तो यहाँ पे लिखा है ही डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। तो उसने, तो यहाँ पे बात करें डिस्कवर्ड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है और ये अपने आप में हो गया है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट के इंडेफिनिट में हम कहीं न कहीं प्राचीन घटनाओं को बताते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें टुडे लगा है तो टुडे वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। एवरीडे है, यहाँ भी वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ही डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस बताना है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दे हैड प्लग्ड अ फ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेक द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर देखने की बात करें हम तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब आता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वॉज ही प्लेइंग इट, वर दे नॉट राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वॉज या वर देखने को मिल रहा है, क्रिया में आईएनजी देखने को मिल रही है। यहाँ भी वॉज वर देखने को मिल रहा है, क्रिया में आईएनजी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। तो दोनों ही बात करें तो ए एंड बी हैं, दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेक द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और समय भी दिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हो गया ए वाला, यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है देखने को। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ही कॉल्स देम। तो इसमें से कौन सा टेंस है ये, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सुमित एंड अमन डिड दिस वर्क। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे डिड आ रहा है। डिड अपने आप में डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, तो सेकेंड फॉर्म देखने का मतलब है हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आई सेल रीड माई बुक। तो इसका हम देखते हैं विल सेल आने का मतलब है विल सेल के साथ जब भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है ये होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।